जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सभी को अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग परसेंटेज में 90 नंबर क्वेश्चन तो कर लिए हैं, ठीक है। 91 से आज हमको देखना है। 91 से जो होगा आपको थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है 91 नंबर ना, ये क्वेश्चन बहुत सारा लोग 100 मान के ही बना सकता है, क्योंकि उन लोगों को यही चीज़ पढ़ाया गया है, कभी इसका लॉजिक बताया ही नहीं गया है। देखिए लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का 16.2/3% उसी संख्या में जोड़ दी जाए तो संख्या 4956 बन जाता है, यानी 4956 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का एक बार हम आपको फॉर्मेट को सिखा देते हैं। जैसे आपको हम फॉर्मेट को सिखा देंगे आप इसको खूब अच्छे से समझ जाएंगे और इस पर आधारित कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कितना भी घुमाए, आप इसको आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए कहता है कि अगर किसी संख्या का 16.2/3%, आप सबसे पहले इसका परसेंटेज को पकड़ो, कितना परसेंट बोला है। 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/6 होता है। आप इस 1/6 के बारे में अगर ढंग से समझ लेंगे ना, फिर आपका क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। देखिए ये सिर्फ इसके लिए नहीं समझना, इस कॉन्सेप्ट पर बनने वाला हर एक क्वेश्चन के लिए बस आपको एक लाइन नहीं समझना होगा, बाकी सब इजी हो जाएगा। देखिए जब भी परसेंटेज को तोड़ते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो जो नीचे वाला होता है ना, वो रियल नंबर होता है। वो क्या होता है? वो रियल नंबर होता है, ठीक है। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या क्या होता है? नीचे वाला यानी कि जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। और जो ऊपर वाला होता है ना, ये एक जैसे 1 यूनिट है, इसको कहते हैं हम प्रतिशत का रिजल्ट। क्या कहते हैं? प्रतिशत का रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस वास्तविक संख्या 6 का 16.2/3% निकालेंगे तो रिजल्ट के रूप में कितना आएगा? 1 आएगा। बात समझ पा रहे ना? तो वास्तविक संख्या मान लो कि पहले से कितना है? 6 यूनिट है। पहले कितना था? 6 यूनिट था। तो 6 यूनिट का अगर हम इतना प्रतिशत निकालेंगे तो रिजल्ट के रूप में क्या यूनिट आएगा? 1 यूनिट आएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर किसी संख्या का, तो संख्या कौन सा है? संख्या है 6 यूनिट, है ना। अगर किसी संख्या का 16.2/3% यानी कि इसका इतना परसेंट निकाल के और इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो निकालेंगे तो 1 आएगा ना। तो 6 में 1 को जोड़ दिया जाए तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? आप बताओ। तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट। तो क्वेश्चन में कितना बन जाता है? 4956। आपके हिसाब से 6 + 1 7 बन जाता है, क्वेश्चन के हिसाब से 4956 बन जाता है। तो आपका भी बात सही होना चाहिए, क्वेश्चन का ही बात सही होना चाहिए। तो बताओ 7 यूनिट और 4956 आपस में हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। अब इसको इससे काट दो। 7 × 7 = 49, 5 नहीं कटेगा, 0 2 7 8 56। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करने लगा किसको? 708 को। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वास्तविक संख्या बताओ, रियल नंबर, जो रियल नंबर है वो कितना यूनिट है? 6 यूनिट है। और इसी का वैल्यू पूछा है। आप बताओ अगर 1 यूनिट का वैल्यू 700 वाट है तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 700 वाट में 6 से गुना कर देंगे तो 6 × 8 = 48 और 6 × 7 = 42, यानी कि जो वास्तविक संख्या था वो कितना था? 4248 आपका क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी पर आधारित है, एक बार आप कोशिश कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला। अगर आप चाहेंगे तो एकदम इजी वे में बन जाएगा। देखो हम देखते हैं, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन हम देख लेते हैं फिर आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है क्वेश्चन भाई? कहता है कि अगर किसी संख्या का 11.1/9%, 92, अगर किसी संख्या का 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता भैया? 1/9। इसमें नीचे वाला वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है और ये रिजल्ट है। ये क्या है? रिजल्ट। कहता है कि उसी में जोड़ दिया जाए तो 9 में 1 को जोड़ दो, कितना यूनिट बन जाएगा? 10 यूनिट।
और संख्या कितना बन जाता है उसके हिसाब से 900। आपका हिसाब से 10 यूनिट, उसके हिसाब से 900। आपका भी बात सही, उसका भी बात सही, तो हमने क्या किया, बराबर कर दिया। 10 यूनिट 900 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, वास्तविक संख्या बताओ, तो वास्तविक संख्या बोले तो 9 यूनिट। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 90 को, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 90 गुना 9 बोले तो 810 को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो वास्तविक संख्या होगा 810 होगा। ठीक है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ देता है कि जोड़ी गई संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर जोड़ी गई संख्या तो 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना था, 90, यानी कि जो जोड़ी गई संख्या वो कितना है, 90 होगा। अगर देखो आप सोचेंगे कि वास्तविक संख्या हमारा कितना था, 810, इसमें 90 जोड़ के देखो क्या आता है, 900। बिल्कुल 810 में 90 को जोड़ दो, 900 बन जाएगा। बात समझ पा रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। ये भी वही क्वेश्चन है, परंतु जोड़ने की जगह इसमें घटा दिया है और कोई बदलाव नहीं है। आप भी घटा देंगे, जहाँ जोड़ना था वहाँ जोड़ेंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाव रहेगा घटा देंगे। कहता है कि अगर किसी संख्या का 93 6.2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/15। इस बार जोड़ा नहीं बल्कि घटाया है। वास्तविक संख्या तो नीचे वाला ही है, तो वास्तविक संख्या में से इसको घटाएगा तो बचेगा कितना, 14 यूनिट। और इसमें कितना बचता है, 7000। 14 यूनिट का वैल्यू 7000, 1 यूनिट का वैल्यू निकालो, 14 पंजे 70, डबल जीरो लगा दो, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करने लगा 500 को। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वास्तविक संख्या बताओ, वास्तविक संख्या कितना यूनिट है, 15 यूनिट, तो 15 गुना 500 बोले तो 15 पंजे 7500 आंसर। क्लियर, एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि अगर किसी संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ दी जाए तो संख्या 6300 बन जाता है। तो बताएं कि वास्तविक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी गई है। बात समझ रहे हैं ना, जोड़ी गई है, घटाई गई है, मतलब ऊपर वाला ये वाला, वास्तविक संख्या मतलब नीचे वाला ये वाला, इसमें ये इसका वैल्यू पूछा है। देखो हम इसको करके दिखाते हैं, टाइम नहीं गंवाना हमको, ठीक है। आपको लगता है थोड़ा तेज चल रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से इसको थोड़ा स्लो कर लो, है ना। आपके मोबाइल में ऑप्शन आता है, थोड़ा स्लो करके फिर आप पढ़ो। ज़्यादा तेज हालांकि चल नहीं रहे हम, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 94, कितना परसेंट का बात किया है वो, 12.5%। 12.5% का आप बताओ फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। आप कहेंगे सर 1/8 होता है। जोड़ी गई है कि घटाई गई है, तो भैया जोड़ी गई है। कहता है कि जोड़ने के बाद अगर वास्तविक संख्या में इसको जोड़ दी जाए तो जोड़ देंगे तो 8 + 1 कितना यूनिट बन जाएगा, 9 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना बन जाता है, 6300, 6300। 9 का वैल्यू 6300, 1 का वैल्यू क्या होगा, काट दो, 9 7 63 डबल जीरो, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 700। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 700। पूछा है कौन सी संख्या जोड़ी गई है, एक ही यूनिट तो जोड़ा गया है ना, यानी 700 आंसर हो गया। अगर मान लो कि 8 यूनिट का वैल्यू यानी वास्तविक संख्या पूछा होता तो आप 8 गुना 700 करते, यानी कि आंसर कितना होता, 5600 होता, परंतु आपसे पूछा ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर किसी संख्या का 28.4/7% उसी संख्या में से घटा दी जाए तो अब यह संख्या 3500 बन जाता है। तो बताएं कि वास्तविक संख्या में कौन सी संख्या घटाई गई है। वही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या जोड़ी गई है, उसमें पूछा है कौन सी संख्या घटाई गई, मतलब इसी का तो वैल्यू पूछा है। हालांकि हम कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 95, ऐसा नहीं कि हम एक बार क्वेश्चन को कर देंगे फिर आप इसको ले जाकर आराम से अलमारी में सजा देंगे तो फिर आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। आपको खुद से बनाना है, ठीक है। हम एक बार यहाँ बता देते हैं, फिर आप PDF को खोलो और लाइन बाय लाइन ऊपर से एकदम बनाते चले जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका माइंड में खूब अच्छे से चीज़ जो थोड़ा बहुत भूल भी गए हैं हम मेरे पढ़ाने के बाद तो रिकवर हो जाएगा। और अगर आपका अपना माइंड अगर एक बार रिकवर करता है ना तो फिर समझिए कि आप भूल नहीं सकते उन चीज़ों को, इसलिए आपको खुद से बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि परसेंटेज वैल्यू दे दिया हमने 28.4/7%। इसका वैल्यू कितना होता है, 2/7। देखो आपको याद करना होगा, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू तो आपको याद करना ही करना होगा, इसका कोई चारा नहीं है। अगर याद नहीं करते तो कम से कम माइंड पे रखो, ठीक है, कि कहीं भी 28.47 दिखे तो ये 2/7 का ही वैल्यू होता है। 14.1/7 दिखे तो 1/7 का वैल्यू होता है। 14.1/7 अगर 1/7 का वैल्यू है तो 14 का 2 गुना है, तो इसलिए 2/7 लिख दिए हम। इसको हम याद नहीं किए हैं, इसको हम लॉजिकली सोच रहे हैं।
बात समझ रहे हैं ना। क्या किया जाए, घटा दिया जाए, इस बार घटाया है इसको, तो घटा देने के बाद कितना बन जाता है 3500। तो 7 में से 2 को घटाओ, कितना बन जाएगा 5। क्वेश्चन में कितना बन गया 3500। तो 5 यूनिट 3500 का बराबर है, 1 यूनिट 5 7 35 700 के बराबर होगा। क्वेश्चन में पूछा कौन सी संख्या घटाई गई, बताओ कौन सी संख्या घटाई गई है। 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 700 है तो 2 यूनिट का वैल्यू 2 गुना 700 होगा, यानी कि किसको घटाई गई है 1400। आंसर घटाई गई संख्या कितनी है 1400। जोड़ी गई संख्या या घटाई गई संख्या हमेशा ऊपर होती है और नीचे हमारा वास्तविक संख्या होता है। ठीक, इतना बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, परंतु बहुत ज्यादा जान नहीं क्वेश्चन में, आप चाहेंगे तो एकदम इजी वे में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 64, तो यह संख्या अपने आप का 157.1/7% बन जाता है। परसेंटेज बहुत अच्छा है, 157.1/7%। ठीक है, पहले इसको तोड़ो, इसको कैसे तोड़ेंगे हम, 100% को एक जगह कर देते हैं प्लस 57.1/7% को एक जगह कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100% 1 के बराबर होता है 200%, 2 के बराबर होता है 300%, 3 के बराबर होता है 400%, 4 के बराबर होता है, इतना आपको मालूम है। तो 100% का वैल्यू 1 हो गया, प्लस 57.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/7। कैसे होता है देखो, 14.2/7 का परसेंट का जो वैल्यू होता है ना वो 1/7 होता है। ठीक है, ये 14 का ये लगभग को गुना है 4 गुना है, इसलिए हमने इसको 4/7 लिख दिया। बात समझ रहे हो ना। 7 एकम 7 और 4 कितना हो गया 11/7। अब देखो, अब लैंग्वेज को बदला है, कहता है कि नीचे वाला तो हमारा वास्तविक संख्या ही होगा, ये तो हिलता डोलता है ही नहीं है। हमारा मास्टर ने सिखाया है नीचे वाला हमेशा वास्तविक संख्या होता है, परंतु इस वास्तविक संख्या में किसको जोड़ा गया है 64 को। जोड़ने के बाद यह संख्या कितना बन गया है, इतना परसेंट, यानी कि 11 बन गया है। तो बताओ भाई कि 7 से 11 बन गया, तो यानी कि इसमें जूटा कितना है, आप कहेंगे सर 4 यूनिट जूटा है। 7 से 11 हो गया, कितना बढ़ा है, कितना जोड़ा गया है 4 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया है 64। क्वेश्चन में बोला है, एक बार आप पढ़ के देख लो। तो 4 यूनिट का वैल्यू 64, 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 16। 1 यूनिट का वैल्यू 16, क्वेश्चन में वास्तविक संख्या का मान पूछा है, यानी कि वास्तविक संख्या कितना यूनिट है 7 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 16, 7 का वैल्यू 7 गुना 16, 16 7 112 आंसर। क्लियर, बात समझ पा रहे हैं ना। इसमें बोला है कि ये संख्या जोड़ा जाता है नहीं, घटाया जाता नहीं, बन जाता है। तो 7 से 11 बनने का मतलब कि कितना जोड़ा गया 4 जोड़ा गया ना 4। क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया है 64, 4 हमने बराबर कर दिया 64 का, 1 बराबर कर दिया 16 का काट के। 1 अगर 16 का बराबर है तो 7 पूछा है, वास्तविक संख्या 7 गुना 16 बोले तो 112 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। ये भी वही क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आराम से वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश कीजिए, वो बन जाएगा क्वेश्चन। नहीं समझे तो एक बार हमसे और समझ लीजिए, फिर अगला बनाइए। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 97 जो है कहता है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 137.1/2%। परसेंट को पकड़ो, 137.1/2%, इसको तोड़ लो, 100% अलग कर लो, प्लस 37.1/2% को अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 100% का वैल्यू होता है 1, 37 1/2 का वैल्यू होता है 3/8। आप बोलोगे सर ये आपको याद है क्या 3/8? नहीं, हमको याद नहीं है। हमको इतना पता है कि 12.1/2, नीचे 2 है ना, 12.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। ये 12 का लगभग कई गुना है 3 गुना है, तो इसलिए हमने इसको 3/8 लिख दिया। 1 कर 3 गुना 3, बात समझ रहे ना। 8 एकम 8 3 कितना हो गया 11/8। बताओ इसमें कौन सी संख्या जोड़ी गई है 3 यूनिट। क्वेश्चन में क्या जोड़ा गया है, बोला है 21, तो 3 यूनिट का वैल्यू 21, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 7। बात समझ रहे ना, 1 यूनिट 7 के बराबर है। क्वेश्चन में बोला वास्तविक संख्या का मान बताओ। वास्तविक संख्या तो हमारा 8 यूनिट है, वास्तविक संख्या बराबर 1 यूनिट का वैल्यू 7 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू 7 गुना 8 बोले तो 56 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात समझ रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 98। एकदम सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, हमने सारा क्वेश्चन को एक ही टाइप में रखा है, क्योंकि मान लो
कि अगर आपको कभी दिमाग से उतर जाए तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को खोलेंगे, 4-5-6 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 98 जो कहता है ना, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अलग क्या है, वही है, थोड़ा डेटा अलग है। कहता है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, वही बात है, तो यह संख्या अपने आप का 444.4/9% बन जाता है। कोई बात नहीं, आप पहले इसको तोड़ लो, वास्तविक संख्या पूछा है आपसे। अगर हम इसको 400 को अलग कर दें प्लस 44.4/9% को अलग कर दें, 400% का वैल्यू 4, 44.4/9% का वैल्यू 4/9। अब कहोगे सर ये याद है? नहीं, बिल्कुल याद नहीं। बेस को पकड़ो, बेस में क्या है 9, यानी कि 11.1/9% का वैल्यू होता है 1/9। 11 का ही लगभग कई गुना है, 4 गुना, तो हमने इसको 4/9 लिख दिया। बात समझ रहे ना, एकदम लॉजिकल, हमने कुछ याद करके नहीं रखा है। वाह, 1/1 से लेके 1/20-25 तक याद चाहिए, उसके बाद खुद ना खुद बनते चले जाएगा आपसे। 9 × 36 और 4 40/9। बताओ कि कौन सी संख्या जोड़ी गई है वास्तविक संख्या में तो 40 बनेगा। आप कहेंगे सर 31 को जोड़ा गया होगा। 31 यूनिट का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कितना 930। 31 से 93 काटो, 3 बार में ईमानदारी से पढ़ेंगे टेबल 31 का, तो 3 बार में 93 आएगा। 1 जीरो लगा है, एक जीरो इसके साथ चिपका दो। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 30। वास्तविक संख्या पूछा है, वास्तविक संख्या नीचे वाला होता है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 30 है तो 9 यूनिट है ना वास्तविक संख्या, तो 30 × 9 बोले तो 9 × 30 = 27, 270 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए 99 से जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा भटकाएगा आपको, ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। अगर आप चाहें तो पीडीएफ को लेके और बिना क्वेश्चन, बिना वीडियो को खोले हुए, एक बार आप वीडियो को देख लिए ना, अब आप पीडीएफ को उठाओ और लाइन से क्वेश्चन को खुद से बना लो। एक बार बना लीजिए, आधे 1 घंटे बाद बनाइएगा, अभी नहीं बनाइएगा, क्योंकि अभी आपका माइंड पे होगा। जब हल्का हल्का माइंड से आपका उतरने लगे तब आप उस क्वेश्चन को पकड़ो और बनाते चले जाओ, रिकवर हो जाएगा जो भूले होंगे, और दुनिया में कभी भी आप इसको भूल नहीं सकते। अब देखो क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है कि यदि किसी आदमी से किसी संख्या में 5 से गुना करने के लिए कहा गया, किससे? 5 से कहा गया कि भाई आप किसी संख्या में 5 से गुना करो, परंतु वह आदमी गलती से उस संख्या में 5 से भाग दे दिया। गलती से क्या किया? उसने 5 से भाग दे दिया, ठीक है। तो उसका उत्तर में कितना प्रतिशत का बदलाव आएगा? देखो सही में उसको क्या करना था? सही में उसको करना था गुना, लेकिन गलती से क्या कर दिया? गलती से उसने कर दिया भागा। बात समझ रहे ना, सही में करना था गुना, गलती से कर दिया भाग। आप एक पहले ऐसा संख्या सोचो, आप एक ऐसा संख्या सोचो जिसमें 5 से आसानी से गुना हो जाए और जिसमें 5 से आसानी से डिवाइड हो जाए। ऐसा संख्या कौन है? आप कहेंगे सर 5 ही ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 100 ले लो, कोई बात नहीं। तो हमने अगर इसको 100 लिया, माना संख्या = 100, ठीक है, माना हमने संख्या 100 है, तो गुना करता तो उसका आंसर कितना आता? 100 × 5 500, परंतु भाग दे दिया तो उसका आंसर कितना आया? आप कहेंगे सर 100/5 बोले तो 20। तो सही उत्तर ये था, गलत उत्तर 20 आया। तो गलत उत्तर में क्या बदलाव हुआ? तो आप कहेंगे सर गलत उत्तर जो है वो सही उत्तर के तुलना में घट गया। अब हम कहेंगे कितना घट गया? तो आप कहेंगे सर 480 घट गया। किसके तुलना में? 500 के तुलना में। तो 100 के तुलना में कितना घटेगा? 100 से काट दो 5 बार में, प्रतिशत तो हमेशा 100 पे ही निकलता है, और 5 से इसको उड़ा दो, 5 × 9 = 45, 3 × 5 = 36, यानी 96% का कमी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, कमी वृद्धि नहीं दिया है, परंतु 96% दिया है, तो उसको हम मार देंगे। ऐसा कभी कभी दे देगा ऑप्शन नंबर ए में 96% वृद्धि, बी में दे देगा 96% कमी। उस स्थिति में आपको वृद्धि कमी देखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? इसमें तो 96% दिया है, तो 96% मार्क उड़ा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या में कोई विद्यार्थी 7 से गुना करने के बजाय 7 से भाग दे देता है, तो उसका गलती में कितना प्रतिशत का बदलाव आएगा? एकदम हूबहू यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, 100 क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन पे हम पहुंच गए। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सही में उसको करना था 7 से गुना, परंतु गलती से उसने कर दिया 7 से भागा। वो संख्या कौन है? आप एक संख्या सोचो जिसमें आप 7 से गुना करेंगे तो भी आसानी से गुना हो जाए, और 7 से भाग देंगे तो भी आसानी से दिया जाए। अगर 100 ले लेंगे तो 100 में 7 से गुना करना तो आसान है, परंतु भाग देना आसान नहीं। आप ऐसा करो
ऐसा अगर संख्या मानने की बात है तो आप जितना भी डेटा देता है सबका एलसीएम मान लो। एलसीएम 7 का कितना होगा, 7 ही होगा, तो 7 ही मान लो संख्या। 7 में 7 से गुना करना आसान है, 49 हो जाएगा। 7 में 7 से भाग देना आसान है, 1 हो जाएगा। तो बताओ गलत उत्तर सही उत्तर के तुलना में क्या हुआ, कम हो गया। कितना कम हो गया, आप कहेंगे 48। 48 कम हो गया किससे, 49 से। तो 100 पे कितना कम होगा, ये तो कटेगा नहीं। 4800/49% ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन अपना देख लेना। अगर मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो इसको तोड़ लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता हो कि सर अगर हम 7 के अलावा कुछ और मानेंगे तब हमारा आंसर क्या है, कुछ भी मान लो, कुछ भी जो मर्जी करे सो मानो। अगर हम कहते हैं कि सही में उसको करना था 7 से गुना, गलती से उसने कर दिया 7 से भागा, ठीक। हम मान लेते हैं कि संख्या 700 है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो, मानने में क्या जाता है। ऐसा मानो कि गुना हो जाए, भाग लग गया आसानी से। 700 में 7 से गुना करो 4900, 700 में 7 से भागा दे दो 100। बताओ क्या हुआ, कमी हुआ वृद्धि हुआ, कमी हुआ। कितना का कमी हुआ, 4800 का। कितना पे, 4900 पे। तो 100 पे कितना का कमी होगा, 00 से 00 उड़ा दो। 4800/49 ये भी तो आया है, ये भी तो 4800/49 ही आया था। यानी कि कुछ भी मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस पे आधारित हम अभी 2 4 5 10 क्वेश्चन कराएंगे, कल आपको कराएंगे। इस पे खूब अच्छा क्वेश्चन होता है। अभी तो ये सिंपल डेटा है, बहुत अलग अलग तरीके का डेटा देता है, ठीक है। फ्रैक्शन में देगा तो थोड़ा बहुत आपको परेशान करेगा, लेकिन हम आपको परेशान होने नहीं देंगे, ठीक है दोस्तों। आज हम इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल से हम इससे आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन से हम कल चलेंगे। कल से थोड़ा सा क्लास कल से लंबा करेंगे हम। अभी तक हम ट्यूनिंग बैठाने के लिए 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो दे रहे थे। कल से थोड़ा 35 मिनट के आसपास का वीडियो कल से हम आपको देंगे, ठीक है। 35 मिनट के आसपास अप्रॉक्स में 35 40 38 33 ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर आप 4-5 क्लास हमारा कर चुके हैं तो आप अच्छे से सेट हो गए होंगे, और इससे थोड़ा सा लंबा वीडियो आएगा तो आपको परेशानी नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। एक कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, क्लास अच्छा नहीं लगता हो, कोई डाउट हो, तो आप हमारा नंबर आपके पास है, हम आप वीडियो में दे चुके हैं पहले भी, 8709797400, ठीक है। डायरेक्ट आप मेरे से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट हो आप उस पर सेंड कर सकते हैं। आपका सॉल्यूशन थोड़ा देर होगा, लेट होगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।